हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है सबसे हॉट टॉपिक के बारे में। इन दिनों सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो है डीप सीक एआई। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आई एम श्योर कि आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे डीप सीक एआई के बारे में, लेकिन ये वाला वीडियो उन सब वीडियो से डिफरेंट होगा। ठीक है, इस वीडियो में ये नहीं देखेंगे जो और चैनल पे बता रहे हैं कि डीप सीक एआई के कितने पैरामीटर पे बनाया गया है, क्या है, मतलब टेक्निकल चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हम उन बारे में बात करेंगे जो डीप सीक एआई के आफ्टर इफेक्ट है कि उसका मार्केट कंडीशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जॉब्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है जॉब जनरेट करने में, और वो सब चीजें हम देखेंगे, उसका आफ्टर इफेक्ट देखेंगे। हम डीप सीक एआई की टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, वो बाकी चैनल सब लोग कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैं बात करूंगा थोड़ी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की कि हम इस चीज को कैसे डीपली जाके एनालाइज करेंगे डीप सीक एआई को, और उसके बारे में क्या क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि कैसे डीप सीक एआई से नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। अभी पहले मैं 1 मिनट के लिए ओवरव्यू दे देता हूं, जिसको अगर किसी को नहीं पता डीप सीक का तो उसको पता चल जाएगा, ताकि वो उसको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो डीप सीक एआई अभी अभी 2 दिन पहले जो चाइनीज कंपनी है एक, उसने डीप सीक एक मॉडल निकाला है, एआई मॉडल, जो कि ओपन एआई वाले मॉडल से, मतलब चैट जीपीटी से मच बेटर है। और मतलब बेटर है इन टर्म्स ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा चीप भी है वो। उसके मतलब ओपन एआई के टोटल 2% कॉस्ट में बनाया है इन्होंने डीप सीक एआई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीप है, इसीलिए वो जो सर्विसेज हैं जो वो भी बहुत ही चीप में ऑफर कर रहे हैं। इसी वजह से डीप सीक एआई के लॉन्च होते ही जो जो भी टेक स्टॉक्स थे यूएसए के, वो सारे अभी सब डाउन में चल रहे हैं, सब रेड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उनको लॉस हुआ है। क्योंकि जो फ्यूचर था ओपन एआई को लेके, जो फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक थे कि इससे हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, वो अब सारा उनको मतलब जाता हुआ लग रहा है। क्योंकि जब वो सेम सर्विस जब डीप सीक एआई जब चीप रेट में ऑफर करेगा, तो वो ऑब्वियसली ओपन एआई की सर्विस कोई नहीं लेगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा डीप सीक एआई के बारे में। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि क्या हुआ था बेसिकली। जब चैट जीपीटी लॉन्च होने वाला था 2022 में, नवंबर में लॉन्च होने वाला था, उससे जस्ट 1 महीने पहले जो अमेरिका था, अमेरिका को देखो ये पता था कि हमें उनको लीड करना था एआई में। उनको पता था हमने एआई बना लिया है और एआई फ्यूचर में हम एआई के थ्रू बहुत पैसा कमाएंगे और पूरी दुनिया पे एआई सिर्फ अमेरिका के पास होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान किया, उनको एक जो डर था वो सिर्फ चाइना से था, क्योंकि उनके कंपटीशन में और कोई उनको देश लग नहीं रहा था। एक जो यूरोप था, यूरोप भी पूरा पॉलिटिकली और फाइनेंशियली लॉस में चल रहा है, तो यूरोप में भी कोई ज्यादा इनोवेशन नहीं हो रहा था। और इधर जो इंडिया है, इंडिया में तो आपको पता ही है, इंडिया तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर रही है हम। ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन तो जीरो है, तो इंडिया से भी यूएसए कोई भी खतरा नहीं था। एक सिर्फ खतरा था और वो था चाइना से। तो यूएसए ने अपनी लीड बनाने के लिए एआई में उनको चाइना को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च होने वाला था नवंबर में, उससे जस्ट पहले उन्होंने चाइना पे बैन लगा दिया कि चाइना में कोई भी जो यूएसए कोई भी कंपनी चाइना में स्मार्ट कंप्यूटिंग के लिए जो भी जीपीयू चिप्स होती थी वो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब चाइना को सप्लाई बंद कर दी पूरी चिप्स की। ठीक है, उन चिप्स के थ्रू और उन चिप्स के बिना वो एआई में कोई कंप्यूटिंग हो नहीं सकती थी, तो उन चिप्स की उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। चाइना पीछे रहे इस रेस में, और जो यूएसए है वही पूरा एडवांटेज ले ले इसमें एआई रेस का। ठीक है, तो यहां तक भी ठीक थी। इसके बाद चाइना को उन्होंने पूरा रोक दिया, चिप्स नहीं दी। ठीक है, फिर अभी दिसंबर में लास्ट मंथ उन्होंने क्या किया, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर दिए। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि चाइना वो अपने आप से खुद से चिप्स बना ले। ठीक है, तो उन्होंने वो जो चिप बनाने का जो मटेरियल था, जो भी सेमीकंडक्टर थे, उन पे भी बैन लगा दिया। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि वो चीज पे भी बैन लगा दिया कि चाइना वो भी ना बना पाए। ठीक है, तो उन्होंने पूरा चाइना को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, और इन्होंने जो पूरी जो पावर थी एआई की वो अपने पास रखी, अपने की हम अमेरिका में पूरा इसका यूज करेंगे, पूरे वर्ल्ड को हम बेचेंगे इसको, और पूरा हम बेनिफिट सिर्फ यूएसए लेगा। यूएसए ने पूरा जो ग्रीड में आके कि हम पूरे वर्ल्ड में हम किसी को एआई नहीं करने देंगे, सिर्फ हम ही करेंगे, और उन्होंने वो जो चिप्स थी, वो जो जीपीयू चिप थी, वो सिर्फ अपने पास ही रखी और किसी को नहीं दी उन्होंने। ठीक है, ऐसे में कुछ कंपनियों ने मिलके एआई पे पूरा कंट्रोल कर लिया। जैसे एनवीडिया है जो कि चिप बनाता है। ठीक है, ओपन एआई तो है ही, ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया, फिर फेसबुक, गूगल, ये जो बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज थी, इनको लगा कि हम ही पूरा एआई को कंट्रोल करेंगे और हम पूरा यूएसए को ही इसका सारा बेनिफिट मिलेगा, कोई बाहर की कंपनी नहीं बना पाएगी इसको। ठीक है, तो उन्होंने पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम बना लिया सिर्फ यूएसए को बेनिफिट करने के लिए, और बाहर के पूरे वर्ल्ड को उन्होंने पूरा डिस्कार्ड कर दिया इन टर्म्स ऑफ एआई डेवलपमेंट। फिर ये जो भी वर्ल्ड लीडर थे, जो यूएसए के टेक जायंट थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाइप क्रिएट करना शुरू किया कि इन्होंने हर इंटरव्यू में जाके कि एआई इज द फ्यूचर, एआई से हम ये कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, एआई से कोडिंग की जॉब नहीं रहेंगी, एआई ये कर देगा, वो कर देगा, हम इंजीनियर को रिप्लेस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह इन्होंने
आप देखोगे इन्होंने हर इंटरव्यू में जा जाके बोला, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, कई वीडियो में मैंने बोला है कि ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब भी वो कुछ कमेंट करते थे, कुछ भी बोलते थे इंटरव्यू में जाके कि एआई इज द फ्यूचर, एआई में हम ये कर देंगे, तो मैं बोलता था कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है इन्वेस्टर को, तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, तो इनकी बात पे मत सुनो। जो नॉन एआई वाले बंदे हैं उनकी बात सुन लो, लेकिन एआई में ये तो हमेशा तारीफ करेंगे ही अपनी चीज की, तो इनकी बात मत सुनो। तो इन्होंने जाके धीरे धीरे एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाना शुरू किया उसके अराउंड कि एआई इज द मेन थिंग, ठीक है, एआई इज द मैजिक। इसी के साथ साथ इन्होंने जो भी इतनी तगड़ी हाइप बनाई एआई की कि जो भी इन्वेस्टर थे यूएसए के, वो सारे एआई में इन्वेस्टमेंट करने लगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाई और इन्होंने पूरा एक हाइप क्रिएट कर दी कि सारी कंपनी एआई के पीछे लगी है, बड़ी बड़ी कंपनी। तो जो इन्वेस्टर थे उनको भी लगा कि एआई इज द फ्यूचर, और एआई में उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो यूएसए का जो तरीका था ना एआई डेवलप करने का, वो था हाई एंड स्मार्ट जीपीयू चिप के थ्रू, ठीक है, जो कि एनवीडिया बेचता था। और एनवीडिया का स्टॉक आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा बढ़ गया था, मतलब एक बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका स्टॉक बढ़ने लगा था। तो उन्होंने बहुत पैसे छापे। एनवीडिया का जो सीईओ है वो भी कहीं कहीं जाके कुछ इंटरव्यू में बोलता रहता था कि एआई इज द फ्यूचर, एआई इज द फ्यूचर। वो एआई को पूरा प्रमोट किया उसने, क्योंकि उसको पता था उसने पैसे छापने हैं, तो उसने बहुत पैसे छापे। इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा लगाया, पानी की तरह पैसा लगाया एनवीडिया में, और जो भी कोई एआई की बात कर रहा था उसमें लगाया। पिछले 3 साल में यूएसए में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो उसमें से 65% जो इन्वेस्टमेंट थी वो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हुई है। जो एआई में रिसर्च कर रहे हैं, एआई में कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ही हुई है 65%। तो पूरा पैसा एआई में झोंक रखा था इन्होंने बहुत सालों से। इन्होंने इसके बाद यूएसए में इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया एआई का कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने भी अनाउंस किया था कि मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, अब मेरे को डेटा याद नहीं है कितना था, $500 बिलियन था समथिंग, उसने वो भी डेटा सेंटर के लिए मतलब अप्रूव कर दिया कि ये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एआई में। तो गवर्नमेंट से भी बहुत बड़ा उन्होंने अमाउंट अप्रूव करवा लिया। तो एआई का पूरा एक माहौल बना दिया यूएसए के अंदर। दूसरी साइड चाइना था। चाइना एआई में डेवलपमेंट करना चाहता था, लेकिन चाइना के पास रिसोर्सेज नहीं थे। उसके पास जो जीपीयू चिप थी वो उसका ऑप्शन ही खत्म हो गया था, क्योंकि यूएसए ने उसके मटेरियल तक पे बैन लगा दिया था चाइना में। लेकिन चाइना के पास ये प्रॉब्लम थी कि उसके पास जीपीयू चिप नहीं थी, लेकिन चाइना को एआई में डेवलपमेंट भी करनी थी। तो चाइना के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नया नया तरीके उनके पास, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था कुछ भी, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया था, तो उन्होंने कुछ नया इनोवेशन करके कुछ नए स्मार्ट वे से उन्होंने किसी तरह एआई डेवलप कर लिया, जो कि आज हम देख रहे हैं डीप सीक एआई के रूप में। लेकिन उनके पास क्योंकि जीपीयू चिप्स नहीं थी, तो उनका जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट और भी कम आया, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वे से उसको इंप्लीमेंट किया। तो वो सिर्फ 2% कॉस्ट में उन्होंने डेवलप कर लिया डीप सीक एआई। तो अब उन्होंने जब वो डीप सीक एआई लॉन्च कर दिया है, तो पूरा जो यूएसए है उनको जो लग रहा है, पूरे यूएसए के इन्वेस्टर है या यूएसए पूरा जो टेक इंडस्ट्री है, उनको लग रहा है कि हम फालतू में इतना ज्यादा पैसा इंडस्ट्री मतलब एआई के अंदर फूक रहे थे, इतनी इसकी जरूरत ही नहीं थी। और अभी रिसेंट न्यूज आई है कि जो एक अलीबाबा कंपनी है चाइना की, उसने डीप सीक एआई से भी बेटर मॉडल बना लिया है। तो उन्होंने और भी ज्यादा, तो अब चाइना वालों को तो आपको पता है कि एक चीज बनाने के बाद वो इतना चाइना से चीप कोई नहीं बना सकता, तो वो बिल्कुल गली गली में एआई मॉडल्स बना देंगे चाइना वाले। यूएस वाले क्या कर रहे हैं, वो चाइना के एआई मॉडल को अनसेफ बता रहे हैं, क्योंकि ये चाइनीज है। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि यार जो ओपन एआई है, जो भी चैट जीपीटी, वो तो एक क्लोज सोर्स है ना, मतलब उनका तो पूरा कंट्रोल ओपन एआई के पास है। उन्होंने अपना कोड कभी नहीं दिखाया, उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो उस डेटा के साथ कर क्या रहे हैं। लेकिन जो ओपन सोर्स में जो एक कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च किया है, उसको वो अनसेफ बता रहे हैं। तो मतलब ये आयरनी है बिल्कुल। वो जो यूएसए के जो टेक इंडस्ट्री है वो बिल्कुल परेशान हो गई कि अब इसको कैसे कंट्रोल करें, डीप सीक एआई या फिर चाइनीज एआई मॉडल्स को। अभी हम बात करते हैं अपने मेन चीज के बारे में कि इस डीप सीक एआई का जो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है, इस पे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे जॉब्स कैसे जनरेट होंगे और क्या होगा, ये सब इस पूरा एनालाइज करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखो डीप सीक एआई के आने के बाद ना, जो इन्वेस्टर है ना, उनको रियलाइज हुआ, जो यूएसए के इन्वेस्टर थे और भी पूरी वर्ल्ड के, कि जो अभी तक वो जिस तरीके से जो एआई डेवलप कर रहे थे ना, वो बहुत ही कॉस्टली तरीका था, और उन्होंने जो इतना पैसा लगाया वो टोटली वेस्टेज गया है, ठीक है। उन्होंने कितने ज्यादा पैसे, मतलब मैं काउंट भी नहीं करना चाहता, इतना ज्यादा होगा, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगाया एआई डेवलपमेंट में, क्योंकि उनके पास जो तरीका था, वो जो जीपीयू चिप्स के थ्रू, वो इतना ज्यादा उन्होंने कॉस्टली मेथड था वो, कि वो मतलब वो बहुत ज्यादा कॉस्ट उन्होंने लगाई उसके पीछे। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि पूरा जो एआई मॉडल सेम जो बन सकता था, वो 2% कॉस्ट के अंदर भी बन सकता था, या फिर उससे भी कम में। तो उसका जो 98% जो मनी वेस्टेज हुआ है ना, वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे वो इन्वेस्टर्स, क्योंकि जो ओपन एआई का जो प्लान था ना, वो पैसा कमाना था सब्सक्रिप्शन बेच के। लेकिन जब डीप सीक एआई है, वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा चीप में दे सकता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कुछ नहीं आया, बहुत कम आया है। तो वो जो ओपन एआई है, वो कभी डीप सीक एआई के प्राइसिंग को कभी बीट नहीं कर सकता। अगर वो बीट करने की कोशिश करेगा उस प्राइस को, तो जो इन्वेस्टर ने इतना ज्यादा पैसा लगाया है, वो पैसा वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है ना, उनका एआई में बहुत ज्यादा पैसा डुबा दिया गया है ऑलरेडी। तो फ्यूचर में क्या होगा कि अभी जो क्या हो रहा था कि जो
65% जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो एआई की तरफ जा रही थी, सारे इन्वेस्टर हैं वो एआई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि एआई जो इन्वेस्टर थे उनको समझ में आ चुका है कि जो एआई है वो मैजिक नहीं है, वो कोई दूसरी कंपनी या दूसरी देश भी क्रिएट कर सकता है। और अब उनको पता चल गया कि चाइना वाले कर रहे हैं तो मतलब इसकी कोई अब तो बिल्कुल चीप से चीप हो जाएगा वो, अब तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो अभी जो इन्वेस्टमेंट अगर जो भी जा रही थी ना उधर यूएसए में एआई डेवलपमेंट में, अब वो इन्वेस्टमेंट जानी बंद हो जाएगी। देखो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब है कि अगर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट जा रही है ना तो दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट हटानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में जो पैसा है ना वो लिमिटेड है। चाहे किसी के भी पास है, कितना भी अमीर है वो, उसके पास एक लिमिटेड पैसा है। तो इन्वेस्टर जो है वो कितना भी पैसा उनके पास, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट है। अब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि मान लो एआई में लगाना है, एआई रिसर्च में लगाना है, या एआई से रिलेटेड कुछ चीजों में लगाना है, या दूसरे सेक्टर में लगाना है। तो अब एआई में तो उनको ऑलरेडी वो इतना लॉस कर चुके हैं। अब कल को अगर ये जो ओपन एआई वाले अगर जाएंगे लेके कि भाई हम एजीआई में पैसा लगा दो, एजीआई डेवलप कर रहे हैं, तो वो इनको मारेंगे पकड़ के। इन्वेस्टर होंगे वो सब मारेंगे इनको पकड़ के कि तुमने हमारा ऑलरेडी इतना पैसा डुबा दिया है, अब इनको पैसा नहीं मिलने वाला कहीं से भी। थोड़ा बहुत मिलेगा, जो भी मिलेगा उतना ज्यादा नहीं मिलने वाला, इनको अपना पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो देखो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है उनको पैसा कहीं ना कहीं लगाना ही होगा, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, अब वो जो दूसरे सेक्टर है जो कि पैसे के लिए बेचारे तड़प रहे थे बिल्कुल, जैसे बीएफएसआई सेक्टर है, मान लो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, या कोई भी और भी सेक्टर है कोई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो जहां पैसा जो उन्होंने पूरा पैसा उठा के जो एआई को दे रखा था ना फालतू में इतना ज्यादा पैसा, अब वो पैसा ना वो उनको समझ में आएगा कि ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है कोई एआई, वो पैसा धीरे से उधर डाइवर्ट करेंगे। अब वो नॉन एआई चीजों में डाइवर्ट करेंगे। तो जब पैसा नॉन एआई चीजों में आएगा ना, तो जो ये आईटी के पास जो काम आता है ना, रियली जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का कुछ भी आता है, वो इन्हीं इंडस्ट्रीज के थ्रू आता है। मान लो कोई बैंक है, किसी उस बैंक को मान लो अपना कुछ वेबसाइट बनवानी है, कुछ अपना सीआरएम अपडेट करना है, उसको अपनी कोई ऐप नहीं बनवानी है, या कुछ उसमें सर्विस लॉन्च करनी है, तो इसी तरह के तो काम आते हैं जो आईटी सर्विस कंपनी के पास होते हैं। तो जो काम जो एआई रिसर्च में जो पैसा लग रहा था ना, वो पैसा अब मार्केट से रिसर्च से निकलेगा और वो फ्लो होगा बाकी इंडस्ट्रीज के पास। और जब बाकी इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा वो वाला, तो वो पैसा वो इन्वेस्ट मतलब वो पैसा वो अपनी ग्रोथ में लगाएंगे। और अपनी ग्रोथ का मतलब वो आईटी और सॉफ्टवेयर में भी लगाएंगे वो पैसा, ठीक है। तो जैसे अगर हम जैसे मेरी कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो वो डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज अपने अपने कुछ उनसे प्रोडक्ट बनवाती है, कुछ सर्विसेज बनवाती है सॉफ्टवेयर की, तभी हम लोगों के पास काम आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि सारा पैसा उन्होंने झोंक रखा था एआई की डेवलपमेंट में, एआई रिसर्च में। उनको था कि एआई से पता नहीं वो क्या ही बना लेंगे, लेकिन अब उनको रियलाइज होगा कि एआई इतना महंगा नहीं है, इतना पैसा वहां पे झोंकने की जरूरत नहीं है। अब वो पैसा घूम के पूरी मार्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग सेक्टर के पास आएगा। और जो अलग सेक्टर है उनका जो एक जो हिस्सा होता है इन्वेस्टमेंट का, वो उनको आईटी और अपनी आईटी ग्रोथ में भी लगाना होता है, आईटी स्पेंडिंग में भी आता है उसका। तो जो वो हिस्सा है वो आईटी स्पेंडिंग में आएगा। नए नए प्रोजेक्ट वो लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनके पास अभी तक वो पैसा आ ही नहीं रहा था। अब वो आएगा तो वो आईटी की चीजों में लगाएंगे, नए नए सॉफ्टवेयर, वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी अपने आप को आईटी में अपग्रेड करने की। तो जो नया काम होगा कंपनी के पास, बहुत सारा काम आएगा, नई नई मतलब कंपनियों के पास बहुत सारा काम आएगा। टीसीएस, इन्फोसिस और ये सब कंपनी, इनके पास भी बहुत सारा काम आएगा, क्योंकि वो पैसा उनके क्लाइंट के पास, उनके क्लाइंट के हाथ में वो पैसा जाएगा। अब वो एआई रिसर्च और इनोवेशन से पैसा हटके वो पूरे मार्केट में सर्कुलेट होगा। अब आपको आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। वो पैसा जहां भी जाएगा वो घूम के सॉफ्टवेयर के पार्ट में जरूर आएगा, क्योंकि हर एक कंपनी का एक हिस्सा वो अपनी टेक इंडस्ट्री मतलब अपने टेक ग्रोथ के लिए जरूर लगाते हैं। टेक है, मार्केटिंग है, कुछ भी इस तरह की चीज है, तो हर एक उनका एक पोर्शन रखा होता है कि हमने टेक में इतना लगाना है, इसमें इतना लगाना है। तो वो हिस्सा अभी आएगा, जो कि सारा पैसा जो एआई खा रहा था वो पैसा निकल के अब पूरा सर्कुलेट होगा। तो अभी इंडस्ट्री में बहुत सारा काम आएगा उसमें। और यहाँ पे ना एक चीज और जानने वाली है कि जो एआई है ना, वो जो मॉडल्स हैं, जो भी एलएलएम मॉडल है, उनकी ना एक लिमिटेड कैपेसिटी है। वो चाहे आप एक मॉडल बनाओ या 10 मॉडल बनाओ, क्योंकि दुनिया में जो डेटा है ना वो लिमिटेड डेटा है। अभी जो मान लो पूरा डेटा कलेक्ट करके एक मॉडल बनाया, ओपन एआई ने बनाया, मान लो चैटजीपीटी के पास कुछ नॉलेज है, पूरे वर्ल्ड का डेटा है। सिमिलरली वही डेटा, पूरे वर्ल्ड का डेटा डीप सीक एआई के पास है। मान लो 19-20 का फर्क हो सकता है किसी में, ठीक है। वही सेम डेटा मान लो अलीबाबा कल को बनाता है, वही पूरे वर्ल्ड का डेटा उठा के वो भी रख लेगा। इसी तरह कोई XYZ कोई कंपनी आएगी, वो भी एक नया एलएलएम बनाएगी, वो भी पूरे वर्ल्ड का डेटा उठा के अपने पास रख लेंगे। तो जो वर्ल्ड का डेटा है ना, वो तो एक लिमिटेड है ना, वो उतना ही डेटा है। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक चांद का डेटा भी या मंगल ग्रह से कोई डेटा ले आएगा। पूरे वर्ल्ड का डेटा तो एक कांस्टेंट है ना, बेसिकली जो भी डेटा है कांस्टेंट है। इसीलिए आप देखोगे ना, तो फ्यूचर में क्या होगा, अभी भी आप देखोगे कंपेयर करके डीप सीक एआई और चैट जीपीटी को कंपेयर करोगे, तो उनमें जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है, क्योंकि वो डेटा सब लोग सेम यूज कर रहे हैं, डेटा सेट सब सेम यूज कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर कल को 10 नए एलएलएम और बनेंगे, तो सबका जो रिस्पॉन्स होगा वो सेम होगा।
ठीक है। तो एलएलएम में कोई नई रिसर्च एज सच को नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक लिमिटेड कांस्टेंट डेटा पे ही को ही जनरेट करके आपको दे रहे हैं बस वो, ठीक है। उसको जनरेट का थोड़ा इफिशिएंटली थोड़ा हो सकता है फ्यूचर में डेवलपमेंट हो जाए, इफिशिएंट कर देंगे उसको थोड़ा फास्ट जनरेट कर देंगे, इस तरह की चीज हो सकती है। बट जो डेटा का रिजल्ट है ना, वो आपको मोस्टली वही मिलेगा, क्योंकि डेटा सेट सबका सेम है, पूरे वर्ल्ड का डेटा सेम है, वही सब लोग यूज कर रहे हैं घुमा फिरा के। तो एलएलएम में कोई ऐसी कोई रिसर्च, कोई रॉकेट साइंस वाली रिसर्च नहीं हो सकती। वो एलएलएम एक डेटा सेट है, वही आपको घुमा के डेटा देता रहेगा। ये चीजें बाद में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये अभी एलएलएम आपको बहुत बड़ी चीज लग रही है, लेकिन ये जब बहुत सारी कंपनीज बना लेंगी तो वो चीज बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब चाइना के हाथ में आ गया तो वो बिल्कुल ही उसको नॉर्मल हो जाएगी वो चीज। तो इसका जो मैजिक की तरह देखा जा रहा था एलएलएम को, वो नहीं रहेगा उसका। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उतनी नहीं आएंगी उसके पास, क्योंकि इन्वेस्टर को ऑलरेडी वो बहुत पैसा डुबा चुके हैं अभी। गाइस डीप सीक का जो इम्पैक्ट है ना, वो एनवायरमेंट पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक जो टेक्निक थी, जो ओपन एआई वगैरह यूज कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा था, और उसकी वजह से एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था इनको ट्रेनिंग में और पूरा एआई बनाने में। तो लेकिन जो अब जो नई टेक्निक है उसके थ्रू वो एनवायरमेंट इफेक्टिव भी होगा, तो सब लोग इसको अडेप्ट करना ज्यादा चाहेंगे। ओपन सोर्स के होने की वजह से उसमें नई कंपनीज आएंगी, नए उसमें फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, नई उसमें रिसर्च होगा, और उसमें नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी, उसमें नए रैपर्स लिखे जाएंगे, तो उसको जो डेवलपमेंट है उसको भी इजी किया जाएगा। जैसे Node.js आया था तो ओपन सोर्स का पूरा एक बूम आ गया था। सिमिलरली Node.js और React.js इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन पे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स बना लिए, लाइब्रेरी बनाई, रैपर्स बना लिए, तो इस तरह की चीजें बनाई जब ओपन सोर्स आने के बाद। सिमिलरली जब ये एलएलएम अभी ओपन सोर्स इन्होंने कर दिया है डीपसीक को, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे रैपर्स, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क्स आएंगे, जो कि आपको एक एलएलएम और एआई सीखने में ईजी रहेगा। उसको ईजी कर दिया जाएगा उन चीजों को, जो आज आप मैथ और ये सब कर रहे हैं, उसको एक रैपर्स के थ्रू ईजी कर दिया जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि फ्यूचर में बहुत सारे कंपनीज इसको यूज करना शुरू करेंगी, आप लोग भी इजीली सीख पाओगे इन सब चीजों को, और सबके लिए इजी रहेगा ओपन सोर्स में आने के बाद। जो कंपनीज बहुत सारा यूज करने लग जाएंगी ना, तो उससे रिलेटेड भी काम बढ़ेगा। जो एलएलएम में कुछ चेंजेस हैं, वो एक डोमेन भी बन सकती है कि जो एलएलएम में कुछ काम करेंगे, कुछ टीम्स होंगी जो कि एलएलएम में कुछ चेंज करेंगी समथिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभी चीजें जो टफ है ना, उनको ईजी कर दिया जाएगा थ्रू वेरियस रैपर्स, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क। तो इस तरह के एआई के फ्रेमवर्क्स और इस तरह की चीजें बहुत हम देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में, क्योंकि ओपन एआई में ओपन सोर्स में आ चुकी है अब ये चीज। मैं इसमें लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इंडिया है, इंडिया ने बिल्कुल इसमें मतलब इंडिया को शर्म आनी चाहिए। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है, जो भी बड़े बड़े जायंट्स हैं, बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए कि मतलब वो सब लोग मिलके भी एक नहीं बना पा रहे कुछ, मतलब वो सोच भी नहीं रहे। बनाना तो दूर की बात है, चलो नहीं बना पा रहे, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं ली। इतनी सारे जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट का ही सोच रही हैं। तब से इन्होंने इस सब ने मिलकर भी ये नहीं सोचा कि यार चलो हम देश के लिए एक मॉडल डेवलपमेंट करने की कोशिश तो करें कम से कम। लेकिन इन्होंने इतने सारे इंडिया में जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके मतलब उन्होंने शर्म आनी चाहिए, पूरे इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि हम सब मिलके एक नहीं डेवलप कर पाए। जो चाइना है, चाइना ने विदाउट हेल्प ऑफ 2 चिप्स बना लिया है, ठीक है। हम लोगों ने वो चिप के थ्रू भी कोशिश नहीं करी बनाने की। हम लोग ऐसा नहीं कि ना तो हमारे पास पैसे की कमी है कि पैसा कम है इंडिया में, ना इंजीनियर्स की कमी है, सिर्फ हमारे अंदर विल पावर कमी है, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि इनोवेशन यहाँ पे कुछ करनी नहीं है, हमें 70 घंटे 90 घंटे इसी पे कॉम्पिटिशन करना है कि एम्प्लॉइज का खून कैसे चूसना है, ठीक है। वो इनोवेशन बिल्कुल जीरो है इंडिया में। तो बड़े ही शर्म की बात है कि हमें इसमें पार्टिसिपेट तक नहीं कर रहे हम लोग एआई इनोवेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइज यही था आज की वीडियो में, और आप वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर करना। और डीप सीक से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा होने वाला है। अभी ओपन सोर्स में चीजें आ गई हैं, तो सबको सीखने का मौका मिलेगा। और अभी जो मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ था एआई के इनोवेशन में, वो पैसा रिलीज होगा, वो दूसरे सेक्टर में आएगा, और वो सारा घूम के सॉफ्टवेयर में आएगा। तो डोंट वरी, अच्छा टाइम आने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करना फ्रेंड सर्कल में। मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।